हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारे चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन प्लेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे क्यूबिकल बॉक्स था, जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं, बनाई है मैंने। इसमें से आपका जो है एक हेमिस्फेरिकल जो डिप्रेशन है वो बनाया गया है मैंने, कि उसमें से एक हेमिस्फेयर की शेप का जो पार्ट है वो कट कर लिया गया है। और इस तरह से कट किया गया है, जो हेमिस्फेयर का डायमीटर बनेगा वो, उसको सपोज कर लो L है, और वो जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है वो उतना ही है जितना कि आपकी क्यूब की एक साइड। तो अब आपको ये जो हमारा फिगर जो बचा होगा उसका टोटल सरफेस एरिया जो है आपको फाइंड करना है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पर आपका एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, उसमें से आपने एक हेमिस्फेयर की शेप का जो है डिप्रेशन बना लिया और उसको निकाल दिया बाहर। तो अब जो डिप्रेशन बना, उसने बोला कि उसका जो डायमीटर है वो L मान लो आप, और वो जो उसका जो डायमीटर L है वो किसके बराबर है? क्यूब की साइड के बराबर है। अब आपको ये जो बाकी का जो बॉक्स बचा है, वो वुडन बॉक्स, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले जो है डायमेंशन जो है अलग अलग वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी हो गई, क्योंकि डायमीटर जो है L दिया था, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगी आपकी L/2, और जो डायमीटर था वही आपकी क्यूब की साइड के बराबर था, तो आपकी जो साइड ऑफ क्यूब है वो हो जाएगी L। तो अब हमें इसका जो है सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जो बचा हुआ सॉलिड है। अब बच्चों, यही आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन में, यही है। अगर आप इसको समझ गए तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन पूरा समझ लिया। अब देखिए, टोटल सरफेस यानी कि पूरा एरिया बाहर का जो आपको दिख रहा होगा। अब देखो आपको दिख क्या रहा है, एक तो क्यूब दिख रहा है आपको, पहले हम उसका टोटल सरफेस एरिया लिख लेंगे। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से आपका एक जो है एक डिप्रेशन जो है हेमिस्फेयर का लगाया गया है। तो अब जाहिर सी बात है, आपको जो डिप्रेशन है हेमिस्फेयर का वो अंदर से वो दिख रहा होगा। जब उसको निकाल लिया तो अंदर दिख रहा होगा ना एक हेमिस्फेयर बना हुआ, तो उसका, लेकिन वो दिख कितना रहा होगा? सिर्फ ये वाला जो एरिया है वो दिख रहा होगा। और ये क्या होता है? कर्ड सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का। तो इस में TS ऑफ क्यूब में हम ये वाला पार्ट यानी कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसको ऐड करेंगे। अब एक बात और ध्यान दो, इतना जो ऊपर का पार्ट है वो गायब होगा उसमें से, क्या कहते हैं, क्यूब में से। और ये पार्ट क्या है? ये बेस एरिया है हेमिस्फेयर का। तो आप इसी एरिया को माइनस कर देंगे, जो हमारा TSA ऑफ क्यूब प्लस TSA ऑफ हेमिस्फेयर होगा, इसमें से आप ये बेस एरिया माइनस करेंगे हेमिस्फेयर का। तब आपका जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आ जाएगा। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चों, उस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। TSA ऑफ क्यूब होता है आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है आपका 2πr² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। बेस एरिया आप देखेंगे तो सर्कल की तरह होता है, और सर्कल का एरिया होता है आपका πr²। तो हम यहाँ पे भी करेंगे माइनस πr²। अब साइड की वैल्यू क्या दी हुई थी हमें साइड की वैल्यू नहीं दी थी, हमें साइड एक वेरिएबल दिया हुआ था जो कि आपकी L लिखने को बोला था। तो एक ही जगह पर L लिख देंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6L का स्क्वायर प्लस। अब आप एक चीज़ देखो, 2πr² माइनस πr² है। अगर 2πr² में से अगर πr² को माइनस कर दोगे तो आपका क्या बचेगा? πr² बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया πr²। अब ये हो गया आपका 6L² प्लस पाई। आर की वैल्यू क्या थी आपकी? L/2, तो यहाँ हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 6L² प्लस पाई, L का स्क्वायर आपका L² होगा, 2 का स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया आपका। अब बस और कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लेंगे और आपकी वैल्यूज आ जाएंगे 24L² प्लस पाई L² अपॉन 4, और यही आपका आंसर हो गया। और बच्चों, एक चीज़ और, जो मैंने बुक के आंसर की में देखा था, कुछ आंसर ऐसे था, तो ये उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये भी लिख देंगे तो ये भी आपका आंसर सही है। और अगर ये आपको जानना है तो ये ऐसे आया है कि आपका जो L² था वो दोनों ही वैल्यूज़ के पास था, पाई L² में भी था और 24L² में भी था। तो वहाँ से L² हमने कॉमन ले लिया बाहर, और 4 जो है इसको भी बाहर ले लिया हमने कॉमन। तो आपकी ऐसे आया ये L² अपॉन 4 ब्रैकेट 24 प्लस पाई आपका, ऐसे आपका आंसर ये वाला आ जाता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वो फिनिश होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।